तो वन प्लस की वाइड ईयरफोन जिसका रेगुलर डेज का प्राइस है 600 to 700 रुपीज, मैंने बाई करी है सिर्फ 99 रुपीज में। मैंने अकेले ने नहीं, हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने इसे 99 रुपीज में लूटा। कैसे लूटा और कहां से लूटा बताता हूं आपको। बाकी आप स्क्रीनशॉट्स देख लीजिए, बिल का प्रूफ देख लीजिए, अनबॉक्स भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने पिक्स भेजी हैं, स्क्रीनशॉट भेजे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो ऑफर है वन प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था, जहां पर 500 रुपीज का वाउचर अप्लाई हो रहा था, तो ये ईयरफोन 99 रुपीज की मिल गई। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसे बताया था। तो ये डील तो आपसे मिस हो गई। बाकी आने वाली लूट डील्स आपसे मिस ना हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर इस टाइप के काफी ऑफर्स, डिस्काउंट, डील्स वगैरह मैं शेयर करता हूं। अभी सेल चल रही है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर, तो वहां पर काफी लूट डील्स एंड शॉपिंग डील्स आने वाली है, ज्वाइन कर सकते हैं। सस्ती शॉपिंग डेफिनेटली आपकी होगी। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी यहाँ पर अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ट्रूली वायरलेस ईयरफोन अबव 1000 रुपीज एंड अंडर 1500 रुपीज, 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में कौन सी टॉप ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो मेरे पास बहुत सारी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है, बहुत सारी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने को अभी कुछ ईयरफोन्स सबसे बेस्ट लगते हैं जो मैं पर्सनली खुद खरीदना चाहूंगा, और वही मैं आपको रिकमेंड करना पसंद करूंगा। मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी साउंड क्वालिटी सबकी बेस्ट हो, फिटिंग सबकी बेस्ट हो, बिल्ड क्वालिटी सबकी बेस्ट हो। बाकी सारे फीचर्स कुछ में ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरा जो मेन मोटिव रहेगा साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट सुनने को मिले अंडर 1500 रुपीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो ईयरफोन है जिसे मैंने 5th नंबर पर रखा है, साउंड कोर की R50i। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं एक बॉक्सी डिजाइन का चार्जिंग केस देखने को मिलता है, जिस पर एक स्ट्रैप भी लगा है, रिमूवेबल स्ट्रैप है, मैट फिनिश में है, प्रीमियम एंड क्लासिक फील प्रोवाइड कर रहा है। पीछे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, और यहाँ पर जो बेल्ट है इसकी जो हिंज की क्वालिटी एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी लूज फील नहीं देता है। ईयरफोन्स की बात करें, फुल इनर डिजाइन की ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है, फिटिंग काफी बढ़िया है इनकी। इसे चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, घर पे बैठे खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, माउथ की ज्यादा मूवमेंट हो रही है, तो बिल्कुल भी कानों से लूज नहीं होती है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 10 mm की स्पीकर ड्राइवर्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर काफी दमदार थंपिंग लाउड बेस सुनने को मिलता है, एकदम क्लियर बेस है, और साथ ही में वोकल्स और ट्रेबल्स भी सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। साउंड सेपरेशन भी यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, लाउडनेस भी काफी तगड़ी दी गई है, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी है, मेरी पर्सनल फेवरेट्स में आती है। बात करें कॉलिंग की तो दोनों ईयरफोन मिलाकर टोटल 2 माइक्स हैं, 1 माइक ईच ईयरफोन। कॉल रिकॉर्डिंग एक बार सुन लीजिए पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है और ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं, साउंड कोर R50i के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। इसके थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी उसमें नॉइस कैप्चर हो रहा था, अच्छे से हॉर्न वगैरह का नॉइस आ रहा था, लेकिन मेरी जो वॉइस थी ना वो भी क्लियर आ रही थी, दबी दबा फील नहीं दे रही थी, और कोई भी उसमें डिस्टोर्शन नहीं था, क्लियर थी मेरी आवाज, लेकिन नॉइस काफी ज्यादा कैप्चर हो रहा था। तो मुझे इसकी कॉलिंग आउटडोर के लिए ना एवरेज ही लगी, बहुत बढ़िया नहीं है कॉलिंग के लिए, सीधी सी बात है। कॉलिंग के लिए अगर आप स्पेशल लेना चाहते हैं आउटडोर के लिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इंडोर के लिए कॉलिंग अच्छी मिल जाएगी, जहां पर ज्यादा नॉइज नहीं होगा। बाकी इसमें कोई भी स्पेशल गेमिंग मोड नहीं दिया गया है, और यहाँ पर ये ऐप सपोर्ट के साथ में आते हैं, जिसमें आप इसकी साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं, बेस कम सुनना है, ज्यादा सुनना है। 22 इक्वलाइजर्स दिए गए। प्लेबैक टाइम की बात करें तो 28 आवर्स का ये प्लेबैक टाइम दे देते हैं, जो कि डिसेंट है, अच्छा प्लेबैक टाइम है बोलूंगा। ब्लूटूथ की बात करें तो 5.1 ब्लूटूथ के साथ में आती है, डुअल कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, फास्ट पेयरिंग मिल जाती है। 10 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस ईयरफोन में हमें टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, जो कि एकदम फाइन वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 1500 रुपीज अगर आपका बजट है, मेन प्रायोरिटी है बिल्ड, फिटिंग एंड साउंड क्वालिटी, तो ये ईयरफोन के साथ में आप जा सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। 4th नंबर पर जो मैंने ईयरफोन को रखा है, बोल्ट ऑडियो की यूएफओ वायरलेस ईयरबड्स। तो सबसे पहले चार्जिंग की इसका जो डिजाइन है, एक यूनिक सा यूएफओ स्पेसशिप या फिर गेमिंग डिजाइन देखने को मिलता है। आगे की साइड पर ग्लॉसी प्लास्टिक है, जहां पर कि आपको थोड़ी सी लाइट्स वगैरह देखने को मिलेगी। मटेरियल मैट फिनिश एंड ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है। पीछे की साइड पर यहाँ पर 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलते हैं। बाकी बिल्ड के मामले में भी केस काफी सॉलिड है, यहाँ पर जो हिंज है एकदम स्टेबल देखने को मिलती है। ईयरफोन्स की बात करें तो फुल इनर डिजाइन की ईयरफोन है, पीछे से जो स्टेम है वो जिगजैग स्टाइल में दी गई है, इंडिकेशन लाइट दी गई है, गेमिंग टाइप की यहाँ पर जो है ब्लिंक सी करती हैं। फिटिंग के मामले में भी काफी बढ़िया, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, घर पर बैठे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, तेज तेज की हंस रहे हैं, आपके हेड की ज्यादा मूवमेंट हो रही है, तो इजीली कानों से लूज नहीं होगी। बाकी जो ईयरफोन है टच कंट्रोल के साथ में आते हैं, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम, नेक्स्ट, प्रीवियस सॉन्ग, कॉल, कट, रिसीव, ये सब चीजें कर सकते हैं, और इसके टच कंट्रोल्स में आप चेंजेस भी कर सकते हैं इसकी ऐप के थ्रू।
साउंड क्वालिटी की बात करें तो 13 के बेस बूस्टेड ड्राइवर्स दिए गए हैं। यहाँ पर बेस काफी तगड़ा है, थंपिंग है, मजेदार लाउड बेस सुनने को मिलता है। वोकल्स ट्रेबल्स भी सही है, साउंड सेपरेशन वगैरह मुझे सही लगा, लाउडनेस भी बहुत ज्यादा तगड़ी दी गई है। बाकी ऐप सपोर्ट के साथ में आती है, वहां से आप इसकी साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज ईयरफोन में कितनी है वो चेकआउट कर सकते हैं, टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी ऐप में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। एंड्रॉइड में तो सही वर्क कर रही है, लेकिन जब मैंने इसको आईफोन से कनेक्ट किया वहां पर ये ईयरफोन फाइंड ही नहीं कर पा रही थी इसकी ऐप, तो वहां पर मुझे सेटिंग शो ही नहीं हुई इस ईयरफोन की आईफोन के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखना। ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 5.3 ब्लूटूथ वर्जन के साथ में आती है, फास्ट पेयरिंग दी गई है और 10 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है। कॉलिंग की बात करें तो टोटल 4 माइक्स दिए गए हैं, 2 माइक ईच ईयरफोन विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। कॉलिंग आप सुन लीजिए पहले। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं, बोल्ट यूएफओ गेमिंग ट्रूली वायरलेस ईयरफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। इसके थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी उसमें जो नॉइज है 80-90% तक दब गया। मतलब हॉर्न वगैरह बहुत ही माइनर से पता चल रहे थे, बाकी जो मेरी वॉइस है एकदम क्लियर आ रही थी, कोई डिस्टॉर्शन नहीं था, कोई दबा दबा फील नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर कॉलिंग इसकी मुझे डेफिनेटली अबव एवरेज लगी। अगर आप स्पेशली कॉलिंग के लिए लेना चाहते हैं, आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। प्लेबैक टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो इसका प्लेबैक टाइम आपको एक्चुअल में मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 35 to 40 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम दे देगी। कंपनी ने 50-60 आवर्स के राउंड में मेंशन किया है, उतना नहीं मिलेगा, 35 to 45 आवर्स मान के चलिए। बाकी गेमिंग को लेकर इसमें 45 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी दी गई है विद गेमिंग मोड। प्राइसिंग है इसकी 1500 रुपीज, सेल में भी शायद आपको 1300-1400 रुपीज की मिल जाएगी। चाहे यहाँ पर आप 1500 रुपीज भी पे कर रहे हैं तो यहाँ पर पैसा वसूल है। बिल्ट वाइज काफी अच्छी है, चाहे ईयरफोन हो चाहे चार्जिंग केस हो, फिटिंग काफी तगड़ी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, कॉलिंग को लेकर अच्छी है, बैटरी प्लेबैक टाइम भी अच्छा मिल जाता है। कुछ चीजें मिसिंग है स्टिल, अगर आपको ये चीजें बेस्ट लग रही है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो मैंने ईयरफोन को रखा है रियलमी की T110। डिजाइन इसका जो नॉर्मल से चार्जिंग केस होता है एवरग्रीन टाइप, वही डिजाइन देखने को मिलता है। डिजाइन वाइज काफी बढ़िया है। नीचे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, आगे की साइड पर डॉटेड इंडिकेशन लाइट है। मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है जो कि चार्जिंग केस को डेफिनेटली एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर। लेकिन चार्जिंग केस की बिल्ड काफी अच्छी है। तो यहाँ पर हिंज आप देख सकते हैं एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी लूज फील प्रोवाइड नहीं कर रही है। मतलब एक प्रीमियम फील आएगी डेफिनेटली आपको। बात करें ईयरफोन की तो फुल इनर डिजाइन की ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है। बिल्ड यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लास्टिक है जो कि ईयरफोन को एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। और ईयरफोन पर कोई भी इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर टच कंट्रोल के साथ में आते हैं। टच फंक्शंस इसके एकदम फाइन वर्क करते हैं और साथ ही में इसके टच कंट्रोल में हम चेंजेस भी कर सकते हैं रियलमी लिंक ऐप के थ्रू। बाकी यहाँ पर जो ईयरफोन की फिटिंग है वो एक नंबर है, बहुत बढ़िया फिटिंग है। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं इजीली कानों से लूज नहीं होते हैं, चाहे बाइक राइड पे हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, घर पे तेज तेज की डांस भी कर रहे हैं, फिटिंग बढ़िया बनी रहती है। फिटिंग को लेकर भी थम्स अप। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 10 के बेस बूस्टेड डायनामिक ड्राइवर्स यूज किए हैं। बेस काफी अच्छा है, थंपिंग है, मजेदार है, लाउड है। वोकल्स एकदम क्लियर हैं। ट्रेबल्स कई बार फुल वॉल्यूम पर थोड़ा सा हाई फील देते हैं। साउंड सेपरेशन भी अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट की साउंड जो है प्रॉपर पता चल जाती है लगभग। लाउडनेस भी काफी तगड़ी दी गई है, लाउडनेस में मुझे कोई कमी नहीं लगी। ब्लूटूथ की बात करें तो 5.4 ब्लूटूथ वर्जन के साथ में आते हैं। गूगल फास्ट पेयरिंग इसमें दी गई है, तो मतलब चार्जिंग केस और ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में ही शो हो जाएंगी, जो कि अच्छी बात है। और 10 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है। बाकी ईयरफोन रियलमी लिंक ऐप के सपोर्ट के साथ में आते हैं, जहां पर इसके टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी में आप चेंजेस कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज वगैरह आप देख सकते हैं। ऐप सपोर्ट काफी बढ़िया वर्क करता है। गेमिंग की बात करें तो 88 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी के साथ में आती है, जो कि अच्छी है। कॉलिंग की बात करें टोटल 2 माइक्स के साथ में आती है, ईच ईयरफोन 1 माइक और साथ में ENC दिया गया है। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं रियलमी T110 के माइक से रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। के थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी, सबसे पहले तो उसमें जो आउटडोर का नॉइज है 50-60% तक कम हुआ। बाकी ओवरऑल आ रहा था, ट्रैफिक के हॉर्न का पता चल रहा था, और भी थोड़े बहुत नॉइज आ रहे थे। लेकिन जो मेरी वॉइस है वो एकदम क्लियर थी, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं था, मतलब दबा दबा नहीं था। लेकिन यहाँ पर नॉइज कैप्चर हो रहा था। अगर आप स्पेशली कॉलिंग के लिए लेना चाहते हैं, आउटडोर के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इंडोर के लिए आप जा सकते हैं जहां पर ज्यादा नॉइज नहीं होगा। बात करें बैटरी प्लेबैक टाइम की तो यहाँ पर 35 आवर्स के अराउंड में प्लेबैक टाइम ये दे देते हैं, जो कि अच्छा प्लेबैक टाइम मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग रेगुलर डेज में रहती है 1500 रुपीज की, सेल के टाइम पर आपको 1000-1200 रुपीज की मिल जाएगी। अभी ये कुछ दिन पहले 900 रुपीज की भी मिल रही थी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये डील शेयर की थी। लेकिन स्टिल ये अगर आपको 1500 रुपए की भी मिलती है तो एक अच्छी ईयरफोन है इस प्राइसिंग पर। तो इसके साथ में भी आप जा सकते हैं अगर आपको ये फीचर सारे सही लगे। तो नहीं लगे तो नेक्स्ट ईयरफोन को देखिए। सेकंड नंबर पर जो मैंने ईयरफोन को रखा है बोल्ट ऑडियो की Z40 गेमिंग ट्रूली वायरलेस ईयरफोन। यहाँ पर सबसे पहले बात करें चार्जिंग केस की, कुछ ट्रांसपेरेंट डिजाइन का हमें चार्जिंग केस देखने को मिलता है।
यहाँ पर कुछ ऐसा डिजाइन दिया गया है, पीछे से पूरा व्हाइट कलर है, आगे से ब्लू कलर देखने को मिलता है और यहाँ पर जो लाइट्स दी गई है ना इसकी एजेस पर, मतलब एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। चार्जिंग केस की प्लास्टिक क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी और प्रीमियम लगी और यहाँ पर नीचे की साइड पर एक टाइप से चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी में भी अच्छा लगा, इसकी जो हिंज है वो एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी लूज फील प्रोवाइड नहीं करती है। बाकी ईयरफोन की बात करें तो फुल इनर डिजाइन की ईयरफोन है, एक फंकी डिजाइन की ईयरफोन मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि इस पे इंडिकेशन लाइट दी गई है, मतलब एक कूल सी फील दे रही है, मतलब यूनिकनेस है ईयरफोन के अंदर। फिटिंग के मामले में ईयरफोन काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर हल्की फुल्की सी ना ये लूज हो जाती है जब कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहां पर माउथ की या कानों की ज्यादा मूवमेंट होती है। तो जैसे जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बैठे हैं, नॉर्मली म्यूजिक सुन रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो इजीली कानों से लूज नहीं होगी। तो मतलब जैसे हम ज्यादा हंसेंगे और ज्यादा तेज की बोलेंगे, जब ये मसल की मूवमेंट होगी तब हल्की सी लूज हो जाती है। अदरवाइज फिटिंग बढ़िया है, मुझे कोई कमी नहीं लगी। और यहाँ पर इसमें टच कंट्रोल भी दिया गया, टच कंट्रोल एकदम फाइन वर्क करता है, कोई कमी नहीं देखने को मिली और इसके टच कंट्रोल में आप चेंजेस भी कर सकते हैं इसकी ऐप के थ्रू। ब्लूटूथ की बात करें तो 5.4 ब्लूटूथ वर्जन के साथ में आती है, फास्ट पेयरिंग दी गई है और यहाँ पर साथ ही में इसमें डुअल कनेक्टिविटी भी दी गई है, मतलब एक टाइम पर आप दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने पिछली जितनी भी ईयरफोन्स आपको बताई किसी में भी डुअल कनेक्टिविटी नहीं थी, इसमें डुअल कनेक्टिविटी दी गई है, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा। बाकी 10 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। बाकी जो ईयरफोन है ऐप सपोर्ट के साथ में आती है, ऐप के थ्रू आप इसमें बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, ईयरफोन की टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं और साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 10 mm के बेस बूस्टेड ड्राइवर्स दिए गए हैं, बेस काफी थंपिंग लाउड दिया गया, मतलब मजा आ जाएगा अगर आपको बेस ज्यादा पसंद है ना, इसका बेस काफी तगड़ा दिया गया। वोकल्स क्लियर है, ट्रेबल्स भी सही है, लेकिन कई बार बेस थोड़ा सा ओवर पावर्ड फील देख सकते हैं, मतलब ये मैं बोलूंगा जिनको ज्यादा बेस पसंद है उनको अच्छी लगेगी ईयरफोन। बाकी साउंड सेपरेशन भी अच्छा है, लाउडनेस काफी तगड़ी दी गई है। बाकी यहाँ पर बात करें गेमिंग की तो 45 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी के साथ में आते हैं, गेमिंग को लेकर भी यहाँ पर ठीक है। कॉलिंग की बात करें तो टोटल 4 माइक्स के साथ में आते हैं, ईच ईयरफोन 2 माइक्स विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं, वॉइस V40 गेमिंग के माइक से रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। इस ईयरफोन के थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी उसमें जो नॉइज है लाइक 50 to 60% दब गया, बाकी नॉइज आ रहा था, मतलब होर्न वगैरह का पता चल रहा था कि क्या होर्न है ये। बाकी जो मेरी वॉइस है वो क्लियर थी, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं था, लेकिन उसमें नॉइज पता चल रहा था। तो यहाँ पर आउटडोर के लिए मुझे इसकी कॉलिंग एवरेज लगी, बेस्ट नहीं है। इंडोर के लिए अच्छी होगी जहां पर ज्यादा नॉइज नहीं होता है। बाकी जो प्लेबैक टाइम है अप टू 40 to 45 आवर्स का मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कंपनी ने मेंशन किया 60 आवर्स का, लेकिन मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ 40 to 45 आवर्स के राउंड में मिल जाएगा, जो कि अच्छा प्लेबैक टाइम है इस प्राइसिंग पे। तो यहाँ पर इस ईयरफोन की प्राइसिंग भी 1500 रुपीज रहती है रेगुलर डेज में, सेल के टाइम पर आपको 1200-1300 रुपीज की मिल जाती है। तो ये जो फीचर्स मैंने बताए कॉलिंग को लेकर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी सारे फीचर्स बढ़िया वर्क कर रहे हैं, चाहे वो डुअल कनेक्टिविटी हो, साउंड क्वालिटी अच्छी है, फिटिंग काफी अच्छी है, बिल्ड काफी अच्छी है, गेमिंग को लेकर अच्छी है, प्लेबैक टाइम बढ़िया देगा। तो ये फीचर सही हैं, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर टाई हो गया है दो ईयरफोन के बीच में, जो कि दोनों ही सेम ब्रांड की है, एक है बोट एयरडॉप्स 300 और एक है बोट एयरडॉप सुप्रीम। ये मिलती है अमेजोन पर और ये मिलती है फ्लिपकार्ट पर। नाम का डिफरेंस है और दोनों की शॉपिंग वेबसाइट का डिफरेंस है, और कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ये है दोनों के चार्जिंग केस, दोनों ही सेम साइज एंड डिजाइन में देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में एंड मटेरियल में डिफरेंस है, साइज वगैरह सेम है। यहाँ पर जो सुप्रीम है वो पूरा मैट फिनिश के प्लास्टिक में आता है, एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, और जो 300 है ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाले प्लास्टिक में आता है। बाकी दोनों की नीचे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और एक रीसेट बटन देखने को मिलता है, आगे की साइड पर दोनों की डॉटेड इंडिकेशन लाइट है। बाकी यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों की बढ़िया है एकदम, जो इनकी हिंज है एकदम स्टेबल देखने को मिलती है, बिल्कुल भी लूज फील प्रोवाइड नहीं करती है। बाकी यहाँ पर बात करें ईयरफोन की तो इनका जो लुक, डिजाइन एंड बिल्ड, पूरी फिनिश एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, साइज वगैरह सब सेम है। दोनों ईयरफोन टच कंट्रोल के साथ में आते हैं, सारे टच कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वॉल्यूम कंट्रोल करना है या फिर नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है, कॉल कट रिसीव करना है। फिटिंग की बात करें तो फिटिंग भी दोनों की सेम है और काफी बढ़िया फिटिंग है, मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बैठ के गाना सुन रहे हैं, नाच के गाना सुन रहे हैं, ब्रश करते वक्त गाने सुन रहे हैं, ईयरफोन लगाकर इजीली कानों से लूज नहीं होती, ग्रिप काफी बढ़िया बनी रहती है। ब्लूटूथ की बात करें तो 5.3 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया विद गूगल फास्ट पेयरिंग। तो चार्जिंग केस और ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है आपको एंड्रॉइड फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में पता चल जाएगी, और साथ ही में यहाँ पर डुअल कनेक्टिविटी भी दी गई है, एक टाइम पर आप दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब लैपटॉप से और स्मार्टफोन से एक टाइम पर कनेक्टेड रहेगा। दोनों ईयरफोन की जो कनेक्टिविटी है 10 मीटर की रेंज में एकदम बढ़िया वर्क करती है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स यूज किए गए हैं,
और यहाँ पर स्पेशल ऑडियो सुनने को मिलता है। 2 टाइप की साउंड क्वालिटी है। दोनों का बेस एक जैसा है और काफ़ी अच्छा है, थंपिंग है, लाउड है, मज़ेदार है। मतलब एक प्रीमियम फ़ील देगा बेस। वोकल्स क्लियर हैं, ट्रेबल्स भी सही हैं और साउंड सेपरेशन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। लाउडनेस तगड़ी मिल जाती है, आप कम वॉल्यूम पर ही सुनेंगे, लाउडनेस के मामले में भी अच्छी है। तो यहाँ पर दोनों की साउंड क्वालिटी एक जैसी है और काफ़ी बढ़िया है। बाकी दोनों ईयरफ़ोन 65 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी के साथ में आते हैं और साथ ही में गेमिंग मोड भी दिया गया है। गेमिंग को लेकर भी अच्छी है। ऐप सपोर्ट की बात करें तो दोनों में बोट हेरेबल्स ऐप सपोर्ट दिया गया है, जहाँ से आप टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं और इसका इन ईयर डिटेक्शन का फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डुअल कनेक्टिविटी के फीचर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ऐप सपोर्ट एंड्रॉइड और आईफोन में दोनों में बढ़िया तरीके से वर्क करता है। बात करें यहाँ पर जो एक प्रीमियम फीचर देखने को मिलता है अंडर 1500 रुपीज, वो है इन ईयर डिटेक्शन। मतलब जैसे आप कानों में ईयरफोन को लगाएंगे सॉन्ग प्ले हो जाएगा और जैसे ही कानों से बाहर निकालेंगे सॉन्ग पॉज हो जाएगा। ये फीचर दोनों में देखने को मिलता है और एक प्रीमियम फीचर है और काफी बढ़िया वर्क करता है। बात करें कॉलिंग की तो दोनों ईयरफोन्स मिलाकर टोटल 4 माइक्स दिए गए हैं, 2 माइक ईच ईयरफोन और साथ में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आता है। कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं बोट एयरडॉप 300 के माइक से रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। इनके थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी उसमें जो नॉइज है 90% तक दब गया। बहुत ही माइनर सा पता चल रहा था, ना के बराबर। मेरी जो वॉइस है एकदम क्लियर थी, कोई डिस्टॉर्शन नहीं था, दबा दबा फील नहीं दे रहा था। अबव एवरेज है, चाहे आउटडोर करें चाहे इंडोर करें। कॉलिंग को लेकर मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा। बाकी अगर बात करें इसकी प्लेबैक टाइम की तो कंपनी ने मेंशन किया है अप टू 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम, लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है यहाँ पर मैक्सिमम मुझे फुल वॉल्यूम पर 35 आवर्स का प्लेबैक टाइम सुनने को मिला, जो कि डिसेंट अच्छा है इस प्राइसिंग पर भी। नॉर्मली सभी ईयरफोन्स इतना ही दे रही हैं 35-40 आवर्स का। तो ये थी बोट एयरडॉप सुप्रीम एंड बोट एयरडॉप 300। मतलब ये मैंने 1 नंबर पर इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चीजें बेस्ट देखने को मिल रही है, चाहे वो कॉलिंग हो, गेमिंग हो, साउंड क्वालिटी हो, फिटिंग हो और यहाँ पर डुअल कनेक्टिविटी भी दी गई और साथ में इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया। ये थी सारी ईयरफोन जो कि मुझे 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में काफी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर अभी अमेजोन पर प्राइम डे सेल चल रही है, तो मैं आपको एक और ईयरफोन रिकमेंड करना चाहूंगा, बोट निर्वाणा आयन। ये मिल रही है अंडर 1500 रुपीज। 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको मिल जाएगा, टेस्टेड है और साथ ही में और भी प्रीमियम बिल्ट है, बहुत सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने इसका डिटेल रिव्यू वीडियो ऑलरेडी चैनल पर किया हुआ है। तो अंडर 1500 रुपीज में आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा इन सारे ईयरफोन्स के मुकाबले में। बहुत बढ़िया है। कुछ फीचर इसमें नहीं है, लाइक डुअल कनेक्टिविटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वगैरह नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये फीचर नहीं चाहिए तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको अंडर 1500 रुपीज बताई, साउंड क्वालिटी के मामले में सभी बेस्ट हैं। बाकी सारे फीचर्स लाइक कॉलिंग जो बेस्ट है वो है यहाँ पर यूएफओ में और सुप्रीम और 300 में बॉट की कॉलिंग इनमें बेस्ट है। बाकी अगर आपको डुअल कनेक्टिविटी और कॉलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप कोई भी बाय कर लीजिए, सभी बेस्ट है साउंड क्वालिटी, फिटिंग एंड बिल्ड के मामले में। ये आप पर डिपेंड करता है। सभी के बेस्ट स्पेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी बता देना। मिलता है आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।